आपको याद होगी वो लड़ाई, वो जंग। कहते हैं कि अगर दिल ठान ले और मन मान जाए कि आप ये कर सकते हैं, तो फाइनली आप वो चीज अचीव कर लेंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। अब चाहे वो आपका सपना हो, चाहे वो आपका एम हो, या फिर कहीं तक कुछ कर दिखाना। ऐसा ही कुछ हुआ एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ। सुष्मिता सेन, जिनके फीचर्स तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनका रंग थोड़ा सा सांवला था। इस वजह से उन्हें हमेशा लगता था कि ना तो वो इतनी खूबसूरत है, ना ही वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आगे कुछ कर सके। लेकिन जब बात आई मिस इंडिया बनने की, तो सुष्मिता सेन को लगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन के आगे मैं क्या हूँ। ऐश्वर्या राय तो इस मिस इंडिया के फंक्शन को जीत सकती है, वो मिस इंडिया बन सकती है क्योंकि उसमें काबिलियत है, वो अच्छे स्कूल से पढ़ी लिखी है, वो खूबसूरत है, वो गोरी है। मेरा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी सुष्मिता सेन के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। सुष्मिता सेन के पेरेंट्स ने उन्हें मोटिवेट किया, उनके लिए अच्छे से कपड़े सिले गए। उनके पिता ने खुद सुष्मिता सेन के लिए कपड़े सिले। और जब मिस इंडिया का कंपटीशन शुरू हुआ, तो इस कंपटीशन के बीच जब सवाल पूछे गए, तो ऐश्वर्या राय तो नहीं, लेकिन सुष्मिता सेन ने सवालों का अच्छा जवाब दिया और मिस इंडिया बन गई। कहते हैं ना कि हर चीज खूबसूरती पर डिपेंड नहीं करती, आप किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं, आपके अंदर कितना दिमाग है, आप सवालों का जवाब किस तरह से दे रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यानी कि खूबसूरती जितनी बाहर ही जरूरी है, उतने ही अंदर से भी आप कितने खूबसूरत हैं वो जरूरी है। आज हम बात करेंगे सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय की उस लड़ाई को लेकर, जिस लड़ाई में जीत सुष्मिता सेन को हुई। क्या है पूरी खबर, तो देखिए रिपोर्ट। मॉडल और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। जब वो 18 साल की थी तब वो मिस इंडिया बनी। उसी साल कंपटीशन में ऐश्वर्या राय ने हिस्सा लिया था। तब तक मॉडलिंग में ऐश्वर्या का काफी नाम हो चुका था। हर जगह ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के चर्चे थे। यही नहीं, जब सुष्मिता सेन को ये बात पता चली कि ऐश्वर्या राय भी मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो उन्होंने बिल्कुल भरोसा नहीं किया वो उन्हें हरा पाएंगी। फिर एक सवाल की मदद ने सुष्मिता सेन की किस्मत बदल दी और वो मिस इंडिया और आगे चलकर मिस यूनिवर्स बनी। 19 नवंबर को सुष्मिता सेन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है, तो उनसे जुड़ा ये किस्सा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है। सुष्मिता सेन ने फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने मिस इंडिया का फॉर्म वापस ले लिया था। सुष्मिता सेन ने बताया कि जब वो फॉर्म जमा करवाने गई थी तो उन्हें बताया गया कि ऐश्वर्या राय भी मिस इंडिया में हिस्सा ले रही है और 25 और लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐश्वर्या के बारे में जानकर सुष्मिता सेन ने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया था, लेकिन फिर उनकी मां ने उन्हें काफी डांट लगाई। सुष्मिता सेन ने कहा कि मुझे बताया गया था कि इस बार 25 लड़कियों ने मिस इंडिया कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया। आप क्या करना चाहती हैं? मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस बार ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में हिस्सा ले रही है। मैंने कहा प्लीज मेरा फॉर्म भी वापस दे दीजिए, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती। इसी के साथ सुष्मिता सेन ने आगे ये भी कहा, ऐश्वर्या को इस बारे में पता है, मैंने ऐश्वर्या को इस बारे में बताया है कि मैंने फॉर्म वापस ले लिया है। मैंने कहा कि वो बहुत सुंदर है और दुनिया उसे जानती है, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैं घर लौट आई और घर पर मेरी माँ ने मुझे खूब डांट लगाई कि तुमने ये क्या कर दिया, बिना कोशिश किए ही हार मान ली। तो क्या हुआ, जीतने दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत है तो उससे हार जाओ, किसी और से हारने का क्या मतलब है। जाओ और अपना बेस्ट दो। मिस इंडिया कंपटीशन में सुष्मिता और ऐश्वर्या राय के बीच फाइनल राउंड का मुकाबला इतना कड़ा था कि टाई ब्रेकर हो गया था। बाद में सुष्मिता के एक जवाब ने उन्हें मिस इंडिया बना दिया। इस राउंड में ऐश्वर्या राय से पूछा गया था, अगर आपको
अपने पति की क्वालिटीज चुननी हो तो आप द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के रिच फॉस्टर या संता ब्रार के मिशन कैपेबल में किसे चुनेगी? तो इस पर ऐश्वर्या राय ने जवाब दिया था, मेसन उनमें से कुछ कॉमन है। जैसे कि हम देखते हैं कि मेसन बहुत केयरिंग है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, ये मेरे कैरेक्टर से मैच होता है। इसके बाद सुष्मिता से सवाल पूछा गया। सुष्मिता से पूछा गया, आप अपने देश की टेक्सटाइल हेरिटेज के बारे में क्या जानती हैं? ये कितना पुराना है और आप पर्सनली क्या पहनना पसंद करेंगी? इस जवाब में सुष्मिता सेन ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब महात्मा गांधी जी की खादी से ही शुरू हुआ था। तब से लंबा सफर हो चुका है, लेकिन भारतीय टेक्सटाइल हेरिटेज की ये बेसिक बात है। इस जवाब ने जूरी का दिल जीत लिया और वो मिस इंडिया बन गई। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को लेकर, जहां पर 1994 में हुए इस कंपटीशन के दौरान ही ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन में अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इस कदर बदल गई कि जब भी सुष्मिता और ऐश्वर्या की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक करवाती हैं और अपनी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती हैं। आपको बताते चले कि सुष्मिता और ऐश्वर्या की कई और सारी फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हर कोई ऐश्वर्या और सुष्मिता के कंपटीशन के बाद दोनों के झगड़े को लेकर चर्चा करता है, दोनों की बातों को लेकर चर्चा करता है और कहता है कि सुष्मिता और ऐश्वर्या राय के बीच हुई किस तरह से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई और इसी दुश्मनी ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। सोशल मीडिया पर तो ये तक चर्चा हो गई कि सुष्मिता और ऐश्वर्या राय के बीच इसी मिस इंडिया के कंपटीशन के बाद दुश्मनी इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ आज तक काम भी नहीं किया। अब जब इस खबर पर जांच पड़ताल की गई तो अब जाकर पता चला कि ये महज कुछ खबरें हैं जहां पर सुष्मिता और ऐश्वर्या की दुश्मनी के चर्चे हैं। लेकिन जब भी ऐश्वर्या और सुष्मिता से उनकी मिस इंडिया कंपटीशन के बारे में सवाल किया जाता है तो अक्सर दोनों एक दूसरे की तारीफ करती नजर आती है। यहाँ तक कि हाल ही में जब सुष्मिता और ऐश्वर्या साथ में नजर आई थी एक इवेंट शो पर तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था और एक दूसरे को गले लगाने के बाद मीडिया वालों को पोस्ट देते हुए दोनों ने साथ में कई सारी तस्वीरें भी खिंचवाई थी, जिससे ये पता चलता है कि 1994 में हुए उस कंपटीशन के बाद भी ऐश्वर्या और सुष्मिता दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये भी आज की खास रिपोर्ट कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक शुक्रिया।